केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार दिनांक 6 मार्च 2023 प्रातः 11 बजे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उद्योग हितधारक परामर्श बैठक को संबोधित किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR व इसके तहत आने वाले संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों व उद्योगों का यह सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन के माध्यम से ICAR का उद्देश्य उद्योग, अनुसंधान एवं शिक्षा जगत के उन संगठनों के साथ काम करना है जिनकी ICAR की तकनीकों में रुचि है, ताकि पारस्परिक लाभ प्राप्त करते हुए इसका दीर्घकाल में व्यापकता के साथ कृषि क्षेत्र सहित देश को फायदा मिल सके। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए किसान से लेकर इंडस्ट्रीज सब मिलकर काम करें। श्री तोमर 7 मार्च प्रातः 11 बजे अपने 3 दिवसीय प्रवास के लिए ग्वालियर रवाना हुए। ग्वालियर पहुंचकर मीडिया से बात की और कहा कि कभी कभी किसानों को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ जाता है। इस विषय में राज्य और केंद्र सरकार संज्ञान में लेकर निरंतर प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेंगी और किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करेंगी। स्वाभाविक रूप से किसान को कभी कभी प्राकृतिक प्रकोप के कारण नुकसान होता है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ऐसे विषयों को संज्ञान में लेके जो प्रक्रिया है निरंतरित उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का प्रयास करेंगे। मनीष सिसोदिया व लालू प्रसाद यादव पर CBI और ED के छापों पर श्री तोमर ने कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है तो देश में कानून का राज है, कानून से बड़ा कोई नहीं है और कानूनी कार्यवाही होती है तो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उनको करने देना चाहिए। अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान श्री तोमर में कई जगह फेरे करने पहुंचे। दिनांक 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्री तोमर ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात श्री तोमर ने अपने ग्वालियर स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ होली खेली। उन्होंने ट्वीट कर सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इस पावन पर्व पर मैं अपनी ओर से सभी नागरिकों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनांक 9 मार्च को श्री तोमर ग्राम बरहाबली जिला मुरैना में श्री नाथू सिंह कंसाना पटेल जी के यहां आयोजित होली मिलन समारोह में सम्मिलित हुए। श्री तोमर ने देश के जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता श्री सतीश कौशिक जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। श्री तोमर ने कहा कि सतीश कौशिक जी ने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर हमेशा राज किया है। उनके निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हिंदी सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। श्री तोमर 9 मार्च को सायं 4 बजे गतिमान एक्सप्रेस से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिनांक 10 मार्च पूसा परिसर नई दिल्ली में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी की 94वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दुनिया का सबसे बड़ा और व्यापक अनुसंधान संस्थान है। संस्थान की अब तक की प्रगति प्रशंसनीय है। चाहे उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना हो, उत्पादकता बढ़ानी हो या जलवायु अनुकूल फसलें उत्पन्न करने की चुनौती हो, हर क्षेत्र में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल में परंपरागत खेती के बाद कृषि के क्षेत्र की प्रगति में किसानों के परिश्रम के साथ ही वैज्ञानिकों का अनुसंधान मील का पत्थर साबित हुआ है। देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए वर्ष 2047 तक अमृतकाल की चुनौतियों का समाधान और उन पर विजय प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। श्री तोमर सायं 5 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र में शामिल हुए। इससे पहले श्री तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर जनरल और कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च के ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन श्री जॉन स्विनंग से नई दिल्ली में मुलाकात कर कृषि संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। देर रात श्री तोमर ने झांसी उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्थान किया। दिनांक 11 मार्च प्रातः 11 बजे श्री तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय चरागाह एवं चरागाह अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया। इस मौके पर महिला कृषक सम्मेलन में शामिल होकर श्री तोमर ने कार्यक्रम को संबोधित किया और संस्थान में मौजूद तकनीकों व गतिविधियों का भी अवलोकन किया।
तत्पश्चात श्री तोमर ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल होकर विद्यार्थियों को डिग्री एवं मेडल प्रदान किए। कार्यक्रम से पहले श्री तोमर ने विश्वविद्यालय के पुरुष छात्रावास, अतिथि गृह एवं ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन किया व प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर स्थापित किया। इससे पूर्व महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया। आज विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह संपन्न हो रहा है। इस दीक्षांत समारोह में लगभग 214 लोग जो डिग्री लेने के लिए पात्र हैं, उनमें से कुछ उपस्थित हैं, कुछ उपस्थित नहीं हो, लेकिन ऐसे सभी विद्यार्थियों जिन्होंने अपना अध्ययन काल विश्वविद्यालय में पूरा किया है और आज दीक्षांत समारोह के लिए पात्र हैं, उन सबको मैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर पर ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सबने पूरे परिश्रम के साथ अपने अध्ययन काल का एक चरण पूरा किया है, लेकिन दूसरे चरण में आप नई जिम्मेदारी ग्रहण करने वाले हैं, नया जीवन शुरू करने वाले हैं, नई चुनौतियां आप सबके सामने आने वाली हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आने वाला कल और भविष्य यह आपके लिए मंगलमय हो, सुखद हो, प्रगतिवान हो, आपको भी आगे बढ़ाए, विश्वविद्यालय को भी आगे बढ़ाए और भारतवर्ष को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सभी विद्यार्थियों का योगदान रहे, ऐसी मेरी इस अवसर पर प्रभु से प्रार्थना है। पश्चात श्री तोमर ने झांसी से श्योपुर के लिए प्रस्थान किया, जहां जाते समय विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं व आमजन द्वारा श्री तोमर का भव्य स्वागत किया गया। श्योपुर पहुंचकर श्री तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा द्वारा श्योपुर जिले के गोरस में आयोजित किसान संगोष्ठी एवं अनुसूचित जाति के किसानों के लिए दुधारू पशुओं के वितरण कार्यक्रम में सहभागिता की। तत्पश्चात श्योपुर में जीवन ज्योति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि श्योपुर में इस अस्पताल के खुलने से क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ आसपास के लोगों को भी स्वास्थ्य संबंधी उचित सलाह और उपचार मिल सकेगा। श्री तोमर ने श्योपुर के जैदा मंडी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्य आतिथ्य में होने भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम हेतु कार्यक्रम स्थल पर जाकर दौरा भी किया। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिनांक 12 मार्च प्रातः श्योपुर में आम जन से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण हेतु उचित दिशा निर्देश भी दिए। तत्पश्चात श्री तोमर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्य आतिथ्य में होने वाले लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में शामिल होने पहुँचे, जहां शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सहित रुपये 1000 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि आज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होने वाला है। कौन सोच सकता था श्योपुर जैसे छोटे जिले में भी मेडिकल कॉलेज बन जाएगा? बताओ, कोई सोच सकता था क्या? कोई सोच सकता था क्या? किसी ने मांग करी थी क्या? लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिनके असीम कृपा के परिणाम स्वरूप आज श्योपुर में 258 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। इस अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को, श्योपुर के किसानों पर उन्होंने बहुत कृपा की और 414 करोड़ रुपए की लागत से मुजरी डैम को 2017 में मंजूरी दी और आज उसका टेंडर हो गया है। आज शिवराज सिंह जी के कर कमलों से उसका शिलान्यास भी संपन्न होने जा रहा है। शिवराज जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वो माइक्रो इरिगेशन योजना मंजूर हुई, आज बनकर पूरी हो गई है और आज उसका लोकार्पण संपन्न हो रहा है। मुझे यहाँ लोग मिलते रहते हैं कि 5-6 गांव बचे। मैं उन सबको भी कहना चाहता हूं
कि उनको भी उसमें शामिल करने का पूरा प्रयास निश्चित रूप से किया जाएगा। कार्यक्रम के पश्चात श्री तोमर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ नवोदय विद्यालय श्योपुर पहुंचे और वहां प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया व विद्यालय प्रांगण में पौधरोपण किया। इसके पश्चात श्री तोमर श्योपुर में आयोजित भाजपा जिला बैठक में शामिल हुए और बैठक को संबोधित किया। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा मध्य प्रदेश श्री विष्णु दत्त शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद शर्मा जी उपस्थित रहे। देर रात श्री तोमर नई दिल्ली के लिए रवाना हुए।